आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कड़कड़ में शंकर की मान्यता वाली काशीपुराधिपति की नगरी काशी में शिव कई स्वरूपों में विराजमान है। केदार खंड में स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर के शिवलिंग का स्वरूप ही निराला है। केदार घाट पर गंगा तट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर का महात्म्य काशी केदार खंड में वर्णित है। इस प्रतिष्ठित शिवालय में पूरे साल भर दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। बाबा से जुड़े खास त्योहारों व सावनों में तो रेला सा उमड़ता है। कड़कड़ शंकर के शहर बनारस को मंदिरों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। गौरी केदारेश्वर मंदिर के शिवलिंग का स्वरूप हरिहरात्मक और शिव शक्तियात्मक है। ये शिवलिंग दो भागों में बटा हुआ है। मान्यता है कि एक भाग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ, दूसरे भाग में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। दो भागों के हो जाने से यह हरिहरात्मक और शिव शक्तियात्मक हो गया है। अंश से निर्मित होने के कारण इसमें अन्नपूर्णा निवास करेंगी। इस लिंग के दर्शन पूजन से भक्त के गृह में अन्नपूर्णा सदा निवास करेंगे। इतना कहकर भगवान इसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए। इसके दर्शन से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन व कृपा की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार राजा मानधाता ने इसी स्थान पर तपस्या करते थे। मन की गति से रोजाना केदारनाथ व बद्रीनाथ का दर्शन करते और खिचड़ी का भोग अर्पित करते। किसी कारणवश एक दिन वह दर्शन के लिए नहीं जा सके। भक्त के बारे में भगवती गौरी ने केदारनाथ से पूछा। इसके साथ ही एक खिचड़ी के दो भाग हो गए। एक में शिव तो दूसरे से गौरी निकली और नाम गौरी केदारेश्वर पड़ गया। प्रभु ने राजा मानधाता से वर मांगने को कहा तो उन्होंने अपने आराध्य देव से इसी स्थान पर विराजने का अनुरोध किया। इसके बाद से यहाँ का महात्म्य केदारनाथ के समान हो गया। मान्यता है कि यहाँ केदारनाथ के दर्शन का पुण्य मिलता है। वास्तु अनुसार बना मंदिर भवन मुगल से पहले का है। यहाँ बिना सिला हुआ वस्त्र पहने ही ब्राह्मण 4 पहर की आरती करते हैं। स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगा जल के साथ ही भोग में खिचड़ी जरूर चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि ये मंदिर श्री काशी विश्वनाथ जी से भी प्राचीन है। काशी आने पर रानी अहिल्याबाई होलकर ने जब दर्शन किया तो मंदिर की व्यवस्था को सुधारा। शिव पुराण में वर्णन है कि राजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ दर्शन दिए थे। भगवान शिव ने कहा था कि चारों युगों में इसके 4 रूप होंगे। सतयुग में नवरत्नमय, त्रेता में स्वर्णमय और द्वापर में रजतमय और कलयुग में शिलामय होकर यह शुभ मनोकामनाओं को प्रदान करेगा। हमें गर्व है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस दिव्य स्वयं भू शिवलिंग की आरती और परिसर की स्वच्छता करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। न्यूज़ 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।